सिंबोलिज्म वाला क्विज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड द सिंबोलिस्ट मैनिफेस्टो? ये जॉन मोरियास, JEAN MOREAS in 1886, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सिंबोलिस्ट, अच्छा सिंबोलिज्म टर्म भी इसी ने कॉइन किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द सिंबोलिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो किताब है इसमें 3 सिंबोलिस्ट्स का नाम दिया है, सिंबोलिस्ट कवियों का। कौन से कवि का नाम नहीं है इन चारों में से? Does not name one of the following poets as one of the 3 leading poets of the movement. Who was not one of the 3? देखो, चार्ल्स बॉडलेयर है, स्टेफनी मलार्म है, पॉल वर्लेन है। ये तीनों 3 बड़े हैं सिंबोलिस्ट पोएट्स। सिंबोलिज्म वॉज हॉस्टाइल टू, सिंबोलिज्म किसका विरोध करता था? प्लेन मीनिंग्स, मतलब सिंबोलिज्म कुल मिलाकर एक 100 बातों की एक बात। डायरेक्ट का विरोध करता था, स्पष्ट का विरोध करता था, इनडायरेक्ट का पक्ष लेता था। प्लेन मीनिंग्स नहीं, छुपे हुए मीनिंग्स को सपोर्ट करेगा। डेक्लेमेशंस, खुलकर कोई बात नो। फॉल्स सेंटिमेंटालिटी, झूठी भावनाएं नहीं। मैटर ऑफ फैक्ट डिस्क्रिप्शन, जो जैसा है वैसा वर्णन नहीं। ऑल द अबव। द सिंबोलिस्ट्स एम्फसाइज, जोर किस पर देते थे? ड्रीम्स एंड आइडियल्स, ख्वाब, कल्पनाएं, आदर्श। साइंस एंड मटेरियलिज्म का तो विरोध ही करता था, रियलिज्म का तो खैर विरोध ही किया इसने। द सिंबोलिस्ट्स विश्ड टू इवोक, जागृत करना, rather than describe। कल से हमारी क्लास में एक लड़की आएगी, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब मैं उसकी सुंदरता का डिस्क्रिप्शन दे दूं ना तो मजा नहीं आएगा, बट मैं कह दूं बहुत सुंदर है तो आप खुद ही कल्पना कर लोगे। और जब बेचारी जब क्लास में आएगी तो आप लोग कहोगे ये इसलिए लिखा था क्या? क्योंकि आपने जो, सुनो समझो इस चीज को, क्योंकि आपने जो कल्पना की थी ना, उस कल्पना को टक्कर रियलिटी कभी नहीं दे सकता। रियलिटी कभी भी कल्पना को टक्कर नहीं दे सकता। कल्पना तो वहां होगा, रियलिटी तो यही रह जाएगा। सिंबोलिस्ट इमेजिनेशन, फ्लाइट्स ऑफ फैंटसी, ये सब चीजें इनके लिए खास बात है। डिस्क्राइब मत करो, ऐसी है, इतने लंबे बाल है, ऐसा है, डोंट डू ऑल दिस। बस एक सजेशन फेंको और अपने आप उनके अंदर अपने आप ही वो चीजें जागृत होंगी इमेजिनेशन की वजह से। इवोक, जागृत करना, नॉट डिस्क्राइब। आई बात समझ में? रटो मत लिटरेचर। डैश वाज द फर्स्ट इंग्लिश चैंपियन ऑफ द फ्रेंच सिंबोलिस्ट पोएट्स। इसका आंसर आर्थर सिमन्स है। आर्थर सिमन्स आपने कौन से इंडियन पोएट के संदर्भ में पढ़ा है? सरोजिनी नायडू, एडमंड गॉस and Arthur Simmons. When did the symbolist art movement occur? 1800 के एंड से early 1900s तक। ये सब मैं टेबल बना दूंगी। कौन से कंट्री में सिंबोलिस्ट आर्ट मूवमेंट शुरू हुआ? फ्रांस में। सिंबोलिस्ट्स वुड क्या क्या करते थे? सिंबोलिस्ट give their subject deep meaning, गहरा अर्थ प्रदान करते थे। use metaphors rather than real life to represent something, indirectly metaphors के माध्यम से बात समझाते थे। add layers of meaning to a creative work, गहराई प्रदान करना। do all this, सब कुछ ये सारा करते थे, भावनाओं की गहराई तक उतारते थे, है ना। The purpose of symbolism is
the author stay one step ahead of the reader. लेखक जो है पाठक से एक कदम आगे चलता था। मतलब ये जैसे अपन रास्ते चल रहे हैं, अपन ने टुकड़ा फेंका, अपन तो आगे बढ़ गए, अब उस पर लूटने वाले बहुत सारे हो गए, अपन तो आगे बढ़ गए। ये काम करता है सिंबलिस्ट, पोएट या राइटर। एक आइडिया फेंकता है, रीडर्स उसमें उलझ के रह जाते हैं, वो तो आगे बढ़ गया। सिंबलिस्ट राइटर। फिर टू हेल्प द ऑथर प्रूव हिज नॉलेज, to add layers of meaning to a creative work. इन तीनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है? मैंने आपको तीनों समझा दिया। इन तीनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? राइटर एक आइडिया फेंकता है, आप उस पर टूट पड़ते हो, वो आगे बढ़ गया, ये करता है। दूसरा करता है, सोचो ऐसी हर चीज अगर मैं स्पून फीड करूंगी तो आपको वहां जाके बहुत तकलीफ आएगी। समझाया क्या है मैंने? मैंने इतना क्लियरली तुम लोगों को वहाँ कीवर्ड्स में फीचर्स में दिया है, to add layers of meaning to a creative work। मेरी बात सुनो, अब तुम listen, सी आंसर, वो तो ठीक है, सी आंसर है। अब वहाँ आरपीएससी तुम्हें अगर ऐसे क्वेश्चंस देती है और चौथा ऑप्शन है ऑल दी अबव, और तुम ऑल दी अबव को मार्क करो, तो तुम्हें एक ही चीज देखने, इन 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट स्पष्ट रूप से नो है, उससे तुम्हें पता चलना चाहिए कि ऑल दी अबव तो नहीं है। ये देखो, टू हेल्प द ऑथर प्रूव हिज नॉलेज, ये तो नॉलेज के अगेंस्ट है भाई। ये तो वो बिल्कुल आपके रोमांटिक्स की तरह नॉलेज इंटेलेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, तो केवल कल्पनाओं की बात करते हैं। नॉलेज के विरोध में है। एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो आपको उलझाएगा, ऑल द अबव हो, तो एक ऑप्शन को पकड़ो जो 100% नहीं है। ये है आपका आंसर, टू ऐड लेयर्स ऑफ मीनिंग टू अ क्रिएटिव वर्क, किसी भी रचनात्मक कार्य को गहराई देना। व्हाट इज सिंबलिज्म? सिंबलिज्म एक साउंड पैटर्न है? नहीं। A picture pattern? No. The use of an object, person, situation or word, keyword to represent something else. See, the use of an object or an image to stand for something else is symbolism. बंद कर दो हर्षिता।